नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ठीक है दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक ऑलरेडी 70 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। जो दोस्त हम लोग पिछली वीडियो नहीं कवर किए हैं वो उन क्वेश्चनों को वीडियो से देख के कवर कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा 71 नंबर 71वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, 71 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। क्या कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है यह है हमारा 72वां नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड बर्नहम और ऑप्शन डी है सर हारकोर्ट बटलर। ठीक है, क्या है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, जिसमें ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड बर्नहम और ऑप्शन डी है सर हारकोर्ट बटलर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 74वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किस जगह पे। ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी मद्रास में। इसका आंसर हो जाएगा ए इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 75वां नंबर प्रश्न। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पढ़ते हैं। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, ऑप्शन डी है 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। फिर हम लोग देखते हैं, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, ऑप्शन डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। क्या कह रहा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या है, 1858, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी है 1885। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब, 1877 में।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि है हमारा 77वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलन बरो ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो ने। कब किया था? सन 1843 में, एक्ट 5 के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 78वां नंबर प्रश्न? चलिए, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह दिया गया है अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, ठीक है, और ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है, तो सही सुमेलित है यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से कौन संबंधित है? जॉन लॉरेंस। सहायक संधि से कौन संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस से संबंधित है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और इसमें सुमेलित कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न, जो कि है 79 नंबर का प्रश्न है। 79वां प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यह है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ठीक है, बाकी ऊपर के 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सुमेल हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित हैं, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से, लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत से। जो सुमेल नहीं है वह है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? क्या कह रहा है? अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है जॉन शोर, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कहीं ना कहीं गलत दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसमें सुमेल कौन कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये सही सुमेल है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। जो सुमेल नहीं है वह है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पेशवाई को समाप्त किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1858 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1861 में, ऑप्शन डी है 1802 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 83वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ऑप्शन ए है डेविड ऑक्टरलोनी, बी है चार्ल्स मेटकाफ, सी है आर्थर वेलेजली, डी है जॉन
जॉर्ज ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 84 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सर जॉन शोर जो है वह आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त यह सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली ये भी सही सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भी सही सुमेलित है। आंग्ल नेपाल युद्ध से जो संबंधित है वह थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 85वां नंबर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ऑप्शन डी सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, क्या है जो सही सुमेलित है? वह लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अवध का विलीनीकरण से कौन संबंधित है? अवध का विलीनीकरण से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी, और सिंध का विलीनीकरण से कौन संबंधित है? एलनबरो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जो है हमारा 86वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, वह है ऑप्शन डी। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण 1856 में आउटरम की रिपोर्ट पर, लॉर्ड डफरिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। यह तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, और लॉर्ड लिटन जो है वह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से ना संबंधित होकर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 87वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है जॉन लॉरेंस। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है ऑप्शन डी, जो कि हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ठीक है, जॉन लॉरेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में, कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन को हम लोग जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो हैं यह हमारी हड़प की नीति से संबंधित हैं। चार्ल्स मेटकाफ जो है इनको हम भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित कौन है? लॉर्ड मेयो, और इन्हीं के काल में भारत में प्रथम जनगणना भी हुई थी, और प्रथम अस्थायी रूप से जनगणना जो कि 1881 में हुई थी वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह क्या कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वह 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी। जो नियमित रूप से जनगणना की गई थी वह 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, और लॉर्ड
लॉर्ड लिटन को कहीं ना कहीं हम लोग ओविन मेरेडिथ के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड डफरिन जो था, इनके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक और घटना जो कि इल्बर्ट बिल है, वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 90वां नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। ठीक है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। रिपन ने, ऑप्शन बी लिटन ने, ऑप्शन सी डफरिन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। कब करवाया था? 1872 में। और नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जिनको हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है वह हम लोग बढ़ते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ठीक है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। शेर अली नामक एक अपराधी के द्वारा, एक दंडित अपराधी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी। ठीक है, यह है 91वां नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में 1872 में प्रथम बार जनगणना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन बी है डफरिन, ऑप्शन सी है एल्गिन, ऑप्शन डी है लिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिटन। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? ठीक है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, बाकी बचे हुए प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।